गुरुदेव, आपकी कृपा से YouTube पर वीडियो देखकर मैं आपको मन से अपना गुरु मान चुका हूँ। गुरुदेव, आपकी कृपा से रोज हमें गुरु मानो चाहे न मानो, गुरुवाणी मानो। हमारे मानने से काम नहीं चलेगा। हम तो पक्की बात कहते हैं, हमारी बात मान लो, गुरु की वाणी मान लो। अगर गुरु तो बनाने वाले लाखों लोग हैं, गुरु मानने वाले लाखों लोग, लेकिन गुरु के मानने वाले कितने हैं? गुरु को मानने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले कौन है? और यहाँ काम बनता है गुरु की मानने वाले। गुरु की बात मान लो, वो जो आदेश कर रहे हैं, जो उपदेश कर रहे हैं, वैसे आप अपना जीवन बना लो। आप हमारे लाडले हो। आप हमसे कहो कि हम आपको गुरु मानते हैं और हमारी बात ना मानो, आप हमारे प्यारे नहीं बनोगे। तो इसलिए हम बोल दिया बीच में कि आप हमको गुरु मानो या ना मानो, हमारी बात मान लो। तुम्हारी बात ना मानोगे तो गुरु मानने से कुछ नहीं होना। हम तुम्हें बता रहे हैं, ये पांच भौतिक शरीर है, कुछ दिन का है, ये गुरु नहीं हो सकता। कोई पांच भौतिक शरीर गुरु नहीं हो सकता। अच्छा, जो हम हैं वो तुम्हें परिचय नहीं है, उसी परिचय के लिए नाम है, मंत्र है, उपासना है। आप बात मान लो, आप हमें जान जाओगे। बिना जाने हमें कैसे गुरु बना सकते हो? बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत उपजय नहीं विश्वासा, और बिन विश्वास भगति नहीं ते, बिन द्रवे न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लाभ। विक्रम है। जान गए अपने गुरु को? कौन है तुम्हारे गुरु? नहीं जान गए तो उनकी बात मानो, जान जाओगे। अगर बात नहीं मानी तो फिर सारी की सारी परमार्थ की शक्ति गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सब कुछ परमार्थ गुरुदेव में ही रखा है। वाणी जी को मानो, बात को मानो, बस उसी से परम मंगल हो जाएगा। अब आगे प्रश्न करो। महाराज जी, आपकी कृपा से रोज सुबह 4 बजे उठकर राधा नाम जप करने का भी अभ्यास करना शुरू किया है, लेकिन मेरा मन कभी कभी अशांत हो जाता है, क्योंकि मेरा व्यापार पूर्व से ही मांस मछली संबंधित रहा है। मैं मांस मछली का सेवन तो नहीं कर रहा, लेकिन व्यापार करता हूँ, इसलिए मन अशांत रहता है। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी इससे? पक्की हो जाएगी। कर्ता प्रेरक अनुमोदन तीनों को समान फल मिलता है। कर्ता जिसने मारा, तो आप उसमें सहयोग तो है ही है। आप व्यापार क्या जीव ही हत्या वाला केवल है क्या सृष्टि में? आप भाग्यशाली हो, आपको सत्संग सुनने की रुचि आई, तो क्या एक ही व्यापार है? हाँ, अगर आप ऐसे जगह जन्मे हो कि जहां आपका धंधा यही चल रहा है कुल परंपरा से, तो हम प्रणाम करते हैं आपको कि आप ऐसी कुल परंपरा में जन्म लेकर भी नाम जप करते हो। यदि नहीं है तो छोड़ दो। जैसे सदन जी थे ना, तो मांस जाकर के, कसाई के घर में जन्म हुआ था, तो मांस जाकर के वहां से ले आते खरीद के और उसको थोड़ा बेच देते, जो मुनाफा होता उससे माता पिता की सेवा भजन करते थे, क्योंकि उनके कुल के। अगर आपका ऐसा कुछ है तो देख लो, अगर आप ऐसे नहीं है तो छोड़ दो। जीव हत्या करके रुपया कमाने से कभी किसी को शांति सुख नहीं। अब दवा बहुत बढ़िया, इसीलिए कि तुम्हारी बुद्धि अभी काम कर रही है कि आप ये देख पा रहे हैं कि आपका मन जल रहा है, उस बात के लिए जल रहा है जो गलती हो रही। यही भजन का प्रभाव होता है। तो अगर आप ऐसे, आपका है क्या कुल परंपरा से व्यापार यही? हाँ सर। मतलब आपके बाप बाबा दादा यही सब करते चले आए? हाँ, तो ठीक है, जो कर रहे हो करते रहो, क्योंकि अपने फिर गीता का एक सूत्र लागू होता है, स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। जो स्वधर्म है, अब जैसे आप बार बार करते चले आ रहे हैं, आप अभी तक कर रहे हैं, अब अगर आपको असहनीय हो जाए आगे तो छोड़ देना, मतलब भगवान छुड़ाना कह रहे थे कि छोड़ देंगे, बट थोड़ा सा समय चाहिए महाराज जी। हाँ, तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं। हम आज तो नहीं कहा कि आज से, अगर ये कह देते वो ऐसा नहीं चल रहा था हम नया खोल ले तो अभी मना कर देते, पर जब जैसे चल रहा है तो इसीलिए छूट दे दी कि आप देखो। और जब असहनीय हो जाए, मतलब कि अब हम कुछ नहीं, अब हम नहीं कर सकते कि, तो फिर छोड़ देना। और ये नाम सब करा देगा, नाम आपको उठा के ऐसी जगह बैठा देगा जहां, और ये चिंता मत करो कोई कि हमारा भरण पोषण कैसे चलेगा। ये अज्ञान के कारण चिंता करते हो। और भी बहुत से कर्तव्य करो। भगवान का नाम विश्व भरण पोषण करने वाला विश्वम्भर है, तो तुम तो मनुष्य हो, तो देख पा रहे इतने कितने जीव हैं
84 लाख योनियां भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, सबको भोजन पहुंचाते हैं, सबको पानी पहुंचाते हैं। अच्छा, डॉक्टर हमारे शरीर की स्वस्थता के लिए, मनुष्य शरीर या बहुत जो पशु पाले उनके, और लाखों जीव जंगलों में रहते हैं, उनको कौन से डॉक्टर हैं? बड़े स्वस्थ रंगीले छबीले, देखो छलांगे लगा रहे, गरज रहे, क्या है? उनको कौन दे रहा है सब खान पान? जो जंगली हैं उनसे बलवान घर वाले नहीं होते पशु, वो बहुत स्वस्थ, देखो ना एकदम, क्यों? वो हरि के सहारे हैं। रहीमन बो भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, और खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। समझ रहे ना? हाँ, तो बच्चा जब ऐसा आ जाए तो हिंसा तो किसी तरह भी सुखकारी नहीं है किसी भी जीव की। जितने हमारे अंदर प्राण है ना, जीवात्मा है, उतने चींटी में है। जानबूझ के किसी जीव की हिंसा करना, ये हम मनुष्यों के लिए नहीं, राक्षसों के लिए तो है, आसुरी प्रवृत्ति वालों के लिए है, लेकिन अपने लोग तो हमें लगता है बचना चाहिए। तो अगर बच्चा जब आपको ऐसा लगे तो भले लेबरी कर लो, नहीं वो नहीं ईंट गारा वाला, किसी की हिंसा तो नहीं, अपने शरीर को पीड़ा दे के और जो पैसा मिले अपने परिवार का भरण पोषण करो। एक ही, और देख लेना 4 दिन भले दुख पाओ, क्योंकि धर्म पे आने के लिए जब कदम रखोगे तो पाप बाधा पहुंचाते हैं, किसी रूप में भी वो आपको रोकने की चेष्टा करें। और अगर आगे कदम बढ़ गया तो सुख ही सुख है। जहां पाप नष्ट हुए फिर सुख सिंधु है भगवान। सो सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, तिमि हरि शरण न एको। नाम जप करो और बस कोशिश करो कि जितना हो सके हम किसी को दुख ना दें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम। हमें तो लगता है कैसा निर्दयी स्वभाव हम लोगों का हो गया, पशुओं को काट करके भूंज करके खाना। अब देखो यहां से शुरू हुआ, फिर इसके बाद व्यभिचार प्रवृत्ति बड़ी कि बाल बच्चे, पराई बहन, बेटी, माता, उनके साथ ऐसा व्यवहार, राक्षसी व्यवहार, जैसे घटनाएं होती है ना, तो समझ में आता है मनुष्य कैसे कर सकता है ऐसा? मनुष्य कैसे कर सकता है? ये तो राक्षस ही है। तो आ गई ना तमोगुणी राक्षसी वृत्ति। और वो राक्षस कौन है? हमारे अंदर बैठा हुआ। 2 हैं, बुद्धि के 2 स्वरूप हैं, एक है सुमति, एक है कुमति। अगर कुमति वाले आचरण करेंगे तो राक्षस हो जाओगे, और सुमति वाले आचरण करोगे तो महात्मा हो जाओगे, रक्षा करने वाले बन जाओगे। आप ही के अंदर सब बैठा है। सुमति कुमति सबके उर राही, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति ना। ढेर सारी विपत्तियां आ जाएंगी। कल आपके मांस में सड़न शुरू होगी, कैंसर की, अन्य रोगों की। तब जब बता देगा 2 महीना रह गए मरने के, फिर और जब यहां से जाओगे इस कमरे को खाली करके, तब फिर जो हिसाब किताब होगा, ये है भारतीय कानून और वो है भागवतिक कानून, जहां किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं, साक्षी की जरूरत नहीं है। वो अपने आप, जैसे होता है ना कि यहां से पैसा डालो, अपने आप आपको रास्ता खाली, आप निकल जाओ, ऐसे वहां अपने आप सिस्टम सब चालू है। वहां जो थोड़ी के न्यायाधीश बैठे और सब बातें, वहां तो 1 सेकंड में हिसाब किताब, वो सर्व साक्षी है, तुम्हारी एक एक बात पहले ही देख रहे, जान रहे। कितने जीव जाते होंगे फिर तो वहां, मतलब लाइन लगी रहे वर्षों, ऐसा सेकंड में हिसाब किताब। इसलिए उस हिसाब का चिंतन करो जहां कोई गड़बड़ी ना हो जाए जाने पर। यहां जो हिसाब है तुम्हारे काम का नहीं है। एक चवन्नी नहीं जाएगी, शरीर यही रह जाएगा, रिश्ते नाते यही रह जाएंगे, यश कीर्ति यही रह जाएगी। बस समझ लो जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब मिटाने आए हैं, सजाने नहीं आए। हम आए हैं परमेश्वर से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हो शास्त्र सम्मत करो और भगवान को अर्पित कर दो और नाम जप लो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थी में हो, इसमें कोई ऐसा नहीं कि जाके गंगा जी में हाथ उठा के खड़े होना, या राधा राधा राधा, और जो सुबह से शाम तक किए। ये देख लो किसी को दुख देने वाला पाप कर्म ना हो।